इसराइल के हमले को देखते हुए ईरान ने अपने सबसे अहम द्वीप खार्ग से ऑयल टर्मिनल से तेल निकालना शुरू कर दिया है। ईरान को यकीन है कि इसराइल उसे आर्थिक चोट पहुंचाने के लिए ऐसा करेगा, इसीलिए उसकी तरफ से लगातार ऑयल टर्मिनल से तेल निकाला जा रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से यह खुलासा हुआ है कि जहाज खार्ग द्वीप पर ईरान के महत्वपूर्ण तेल टर्मिनल से प्रस्थान कर रहे हैं। फारस की खाड़ी में स्थित खार्ग द्वीप से ही ईरान अपना 95% तेल निर्यात करता है। इन तस्वीरों से यही जो सैटेलाइट तस्वीरें हैं ये उनसे इसकी पुष्टि हो रही है, क्योंकि इजराइल के टारगेट पर क्या क्या हिस्से हो सकते हैं, कौन से क्षेत्र हो सकते हैं, उसकी जब चर्चा होती है तो आर्थिक चोट की बड़ी बात होती है। अब 23 सितंबर से लेकर 28 सितंबर और 28 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर के बीच बदलती इन सैटेलाइट तस्वीरों को आप देखेंगे तो आप ये समझ सकेंगे कि किस तरह की तैयारी हो रही है। खार्ग द्वीप से ईरान का 95% तेल चूंकि बाहर सप्लाई होता है। और सीधे चलते हैं अब लेबनान, जहां से अशरफ वानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अगर हम स्पष्ट तौर पर देखें तो सबसे बड़ा एक्शन इस समय भी लेबनान में ही चल रहा है। अशरफ, हमने वो लगातार वहां पर होते हमले भी देखे हैं, हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई भी देखी है और इजराइल की तरफ से वो दावे भी देखे हैं कि अब लगभग खत्म होने को है हिजबुल्लाह। तो एक तरफ ईरान का दावा है और एक तरफ इजराइल का दावा है, इसके बीच जमीन पर हिजबुल्लाह की स्थिति है क्या? श्वेता, बिल्कुल आपने सही कहा कि पिछले एक हफ्ते से, खासतौर से जब से पेजर धमाके हुए हैं तब से बिल्कुल संभलने का जो है मौका नहीं दे रहा है इजराइल हिजबुल्लाह को। और हर रोज जो है एयर स्ट्राइक्स होती है, वो स्ट्राइक्स कितनी खतरनाक होती है वो हमने अपने दर्शकों को दिखाया। लेकिन साथ ही साथ कल शाम से लगातार जो है ड्रोन मूवमेंट बढ़ गई है यहाँ बेरूत शहर में, और बेरूत के साथ साथ ऐसे ही रिपोर्ट्स दक्षिणी लेबनान से भी मिल रहे हैं। तो जाहिर है कि आज की रात भी शायद हो सकता है इजराइल की तरफ से यहाँ पर इस लेबनान के कई इलाकों पर, जिनको इस्राएली डिफेंसिव फोर्सेस आईडीएफ कहता है कि हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं, उनको निशाना बनाया जा सकता है। जहां तक जमीनी स्थिति की बात है, भले ही हिजबुल्लाह को झटका बहुत बड़ा लगा हो, उनके टॉप लीडरशिप मारी गई, उनके प्रमुख हसन नसरुल्लाह मारा गया, उनके कई ठिकाने जो है वो तबाह कर दिए गए हैं, लेकिन हिजबुल्लाह बहुत बड़ा फोर्स है। जब तक ईरान का समर्थन हिजबुल्लाह को हासिल है, ईरान के हथियार उनको मिल रहे हैं, तब तक शायद वो बड़ी चुनौती इजराइल को देने वाले हैं। यानी कि इजराइल की तरफ से जो दावा है कि बस अब खत्म ही समझिए काम, ऐसा भी नहीं है। इसीलिए सबको डर है कि पता नहीं कितना विस्तार इस युद्ध का हो जाएगा।